श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और इस समय अपना ब्लॉग बना रहे हैं। और आज है दिन मंगलवार। तो काम मेरे सुबह 10:30 बजे से निपट गए थे और हम आए हैं ऊपर किचन में बर्तन रखने। तो वैसे तो सारे काम मेरे सुबह हो गए थे और हम आए हैं ऊपर रूम में कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कपड़े मुझे आज प्रेस करने बहुत सारे हैं। और आज मैंने कपड़े धोए नहीं, जो मेरे कपड़े थे वही मैंने लिए। ऊपर चल के आते तो हफत जैसी हो जाती है। और आज मैंने सुबह से 3 बार चाय पी है। रीज़न है कि आज मेरे भाई के फीवर था, तो वो अभी थोड़ी देर पहले नहा धो के गया है। तो उसके फीवर था, मुझे नहीं पता तो उसके फीवर है। लेकिन 10:30 बजे उसने बोला कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। उसके हाथ पैरों में काफ़ी पेन था, तो मैंने उसको छू के देखा तो काफ़ी तेज़ बुखार था। तो मेरे पास एक डोज रखी हुई थी दवा की, जो भी मेरी तबीयत ख़राब थी उस समय मेरी फ़ीवर की दवा आई थी। तो वो दवा मैंने उसको दे दी। उसने थोड़ी देर रेस्ट किया और वो फिर नहा धो के चला गया। क्योंकि जिसके सिर पे जिम्मेदारियां होती हैं उसके लिए क्या बुखार, क्या दर्द, या क्या ही बोल सकते हैं। तो जैसे कि सभी को पता है कि जैसे जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग देखा है कि सारी जिम्मेदारी मेरे भाइयों पे है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो वो लोग अपना प्राइवेट ही काम जो है छोटा मोटा करते हैं। तो इसलिए वो नहा धो के चला गया। तो बर्तन भी मेरे पास अभी हैं, मुझे मांजे नहीं थे क्योंकि भाई की तबीयत ख़राब थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था करने का। तो पहले ये बर्तन शाम को मांज लेंगे और कपड़े प्रेस कर लेंगे, क्योंकि घर में किसी की तबीयत, किसी की क्या, मेरे लिए तो मेरी फैमिली में है ही कौन। मेरी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और 2 भाई हैं, तो उनके साथ हम रहते हैं। तो उन लोगों को ज़रा सी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो काम करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे कुछ होता है, मुझे अपनी टेंशन नहीं रहती, बट उन लोगों को कुछ होता है, बुखार क्या खांसी भी आती है, मुझे टेंशन सी हो जाती है। क्योंकि उन लोगों के अलावा मेरी लाइफ में मेरे भाई बहनों के अलावा कोई नहीं है। इसलिए तो पहले फटाफट ले लेते हैं कपड़े, पहले करेंगे कपड़े प्रेस, उसके बाद करेंगे बाकी काम। मतलब काम बर्तन थोड़े ज़्यादा हैं, वो शाम को मांज लेंगे। और चलिए पहले कपड़े ले लेते हैं। इतने सारे कपड़े जिन्हें मुझे आयरन करने हैं। हम कल शाम को करने वाले थे, लेकिन कल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए। तो इनको ले लेते हैं फटाफट। मैंने भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बनाया था, जैसा कि आज है एकादशी। तो अगर मुझे याद रहता है तो हम चावल नहीं बनाते हैं, बट कभी भूल जाते हैं तो भगवान से क्षमा मांग के और हम चावल बन जाते हैं गलती से, तो बात लगे, बट जब याद होता है तो नहीं बनाते हैं। तो अब जाएंगे नीचे, पता करेंगे कपड़े में आ रहे हैं। और आज मुझे नींद नहीं आ रही, तो 4:15 बज रहे हैं। तो चलिए पहले रख देते हैं कपड़े। हमारे देख रहे हैं, ये रोज़ का काम है मेरे भाइयों का। एक कपड़ा निकालना होता है, 4 कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो पहले हम फटाफट इसको लगा देते हैं ठीक से। तो ये लगा दी मैंने अलमारी, और इससे 2-3 दिन की ही ऐसी है। पता नहीं क्या खोजते हैं दोनों के दोनों। अंधेरा इसलिए दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। तो कपड़े मेरे प्रेस हो गए और अब जल्दी से किचन में बर्तन मांज देते हैं। और मौसम भी आज कुछ अलग ही अलग हो रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी छाँव हो रही है। तो हम पहले बर्तन मांज देते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है। सोना है 1 घंटा कि कुछ और ही करना है। तो बर्तन मैंने मांज दिए हैं और यहाँ पे पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। देखिए, हम साफ़ करेंगे भगवान के बर्तन। ये भगवान के बर्तन हम रात को मांज देते हैं, और आज एकादशी है तो शाम को भी हम तुलसा माँ के पास दिया लगाते हैं, इसलिए तो इनको हम साफ़ कर लेते हैं। तो ये बर्तन हम साफ़ कर लेते हैं भगवान के, और भगवान के बर्तन हम साफ़ करते हैं पीताम्बरी से। रोज़ नहीं करते हैं, हफ्ते में 1 दिन। तो इसके लिए बिल्कुल इतना सा लेंगे, खाली बिल्कुल इतना सा। और ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी चमक जाएंगे। बर्तन मेरे मच गए हैं भगवान के, और आप चमक देखिए, एकदम नए लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। ये सारे बर्तन मैंने पोंछ के, ये जो मंदिर का कपड़ा है इससे मैंने पोंछ दिए हैं, क्योंकि अगर इनको पोंछेंगे नहीं ना तो इन पे ऐसे दाग जैसे पड़ जाते हैं। देख सकते हैं, तो चमक रहे हैं बर्तन। तो इस कमरे में लाइट बहुत कम है,
एक ही लाइट जल रही है। मुझे यहाँ के लिए बल्ब लेके आने हैं, यहाँ के लिए भी लाना है, नीचे के लिए भी लेके आना है। बट भाई से रोज़ कहते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग ऐसी है कि वो लोग भूल भी जाते हैं और कहीं ना कहीं हम भी भूल जाते हैं। और कहते हैं ना कि घर के कुछ सामान या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर औरतें और लड़कियाँ पीछे ना पड़े, वो काम नहीं होते हैं। तो संडे को हम ही जाएंगे तो हमें लेके आएंगे। तो पीताम्बरी से बर्तन हम रोज़ साफ़ नहीं करते हैं, हम हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन, वैसे ज़्यादातर फ्राइडे को ही हम पीताम्बरी से बर्तन साफ़ करते हैं। और इनकी चमक 4 से 5 दिन तक रहती है। जब इनकी चमक फीकी पड़ती है तब हम इसको पीताम्बरी से साफ़ कर देते हैं। बाकी मेरे पास जूना है और साबुन हम अलग भगवान के रखे हैं, उससे हम भगवान जी के बर्तन मांजते हैं। तो पीताम्बरी, इसकी महक बड़ी अच्छी है पीताम्बरी की। जब भी हम इसका डिब्बा खोलते हैं ना तो बिल्कुल चंदन जैसी महक, कपूर जैसी महक, जैसे लगता है मिक्स कोई जलाने ऐसी चीज़ नहीं होती, अगरबत्ती धूपबत्ती, बहुत प्यारी महक आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हाथों में ये महक बहुत काफ़ी देर रहेगी और इससे हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं। और बाकी मट्टी से या हम लोग खटाई से किसी चीज़ से साफ़ करते हैं ना तो हाथों पर बहुत असर पड़ता है, हाथ बहुत ख़राब होते हैं। इस पर देखिए बिल्कुल भी, ये देखिए बिल्कुल मेरे हाथ ख़राब नहीं हुए। तो चलिए, भगवान जी का काम हो गया। अब बर्तन भी मैंने मांज दिए, किचन का भी काम मैंने कर दिया है और कपड़े थोड़े से ऊपर पड़े हैं, उनको थोड़ी देर में लेके आएंगे। एक गिलास पियेंगे पानी और अब थोड़ी देर बैठेंगे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से आई थिंक 4:45 बज रही है। तो शाम के बज रहे हैं 6:45। तो नहाने से पहले हम काट लेते हैं लौकी और टमाटर मेरे पास एक ही है, तो इससे बनेगी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो सब्ज़ी काट के रख देंगे और आटा लगा के रख देंगे। तो फटाफट पहले ये दोनों काम कर लेते हैं। कि मैंने काट के रख दी है यहाँ पे और टमाटर भी काट दिया है और साथ ही साथ आटा भी लगा के रख दिया है। और अब जाके नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, क्योंकि 20-25 मिनट मेरी आँख लग गई और ऊपर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो झाड़ू लगाने से पॉसिबल नहीं है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो झाड़ू देखेंगे 1-2 दिन में लगाएंगे, हवा जब कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है छत। तो नहा के पूजा कर लेते हैं, फिर खाना आराम से बनता रहेगा। तो नहाना मेरा हो गया, पूजा भी मैंने दिया लगाना था, कर दिया, मंदिर में लगा दिया, तुलसी पर लगा दिए। चली गई थी लाइट और अभी मैंने कपड़े चेंज किए थे नहा के, बट इनको भी हम चेंज कर लेंगे। जो सुबह पहने थे वही पहन लेंगे, तो ज़्यादा हो जाते फिर सुबह मुझे धोने पड़ते हैं और कपड़े को बिल्कुल साफ़ थे इसलिए, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो आप भी दर्शन कर लीजिए शाम के भगवान के, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, तुलसी माँ को दर्शन कर लीजिए। करते हैं फटाक से कपड़े चेंज। कुकर मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। टमाटर भी मैंने काट लिए थे, लौकी भी काट ली थी, तो फटाफट सब्ज़ी छौंक देते हैं। पहले भुन जाए मेरा मसाला, भुन जाएगा फिर लौकी डाल देंगे। तो फटाफट सेक रहे हैं रोटी, क्योंकि लाइट बराबर आ रही है और जा रही है। अब वैसे भी 8 बजने को है। तो रोटी मेरी फटाफट बन रही है और इसके बाद हम करेंगे सारे बर्तन खाली और फिर अपना काम निपटाएंगे, फिर मेरा काम फिनिश हो जाएगा। तो थोड़ी देर के छत पे जाएंगे, क्योंकि हवा बहुत बेहतरीन चल रही है, इसलिए मैंने शाम को छत पे झाड़ू नहीं लगाई, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है इसलिए। तो यहाँ बन के रेडी हो गई मेरी सब्ज़ी, चटपटी सी। रोटी भी बन के रेडी हो गई है, साथ ही साथ साफ़ कर लिया है, खाली ये कुकर है, इसको ठंडा हो जाएगा तब माजेंगे। तो काम मेरा सारा निपट चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए लेते हैं आपसे यहीं पे विदा और जाएंगे थोड़ी देर के लिए छत पे, हवा बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ बैठेंगे जाके। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी कमियाँ हो करें प्लीज़ मुझे देख के बताया करिए, जो कमी होगी उसे हम पूरा करेंगे। तो बैटरी बिल्कुल लो लग रही है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा वो लग रही है, इच्छा हो रही है पानी पी के और थोड़ी देर ऊपर बैठेंगे जाके। तो फिर लेते हैं आपसे यहीं पे विदा और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक लिए बाय बाय।